नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने खुद अपने लिए एक नई राजनीतिक मुसीबत खड़ी कर ली है। संसद परिसर में राहुल गांधी द्वारा रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है। जिस पंजाब में कांग्रेस पहले ही सियासी तौर पर कमजोर रही है, वहाँ यह बयान पार्टी के लिए एक और झटका साबित हो सकता है। दरअसल संसद परिसर में हुई राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की तीखी नोकझोंक अब सिर्फ एक व्यक्तिगत टकराव नहीं रह गई है, बल्कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार दोस्त कह दिया और इसी एक शब्द ने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक ऐसा हथियार दे दिया जिसका इस्तेमाल अब पूरे पंजाब में किया जा रहा है। बीजेपी ने इस बयान को सिख समाज के अपमान से जोड़ दिया है और अपने सिख नेताओं को खुलकर मैदान में उतार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की मानसिकता आज भी सिख विरोधी है और राहुल गांधी का बयान उसी सोच की झलक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी व्यक्तिगत तौर पर समझी जा सकती है। बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, ठीक उसी तरह जैसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और कई अन्य नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। यहां तक कि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस से अलग हुए वरिष्ठ नेता शकील अहमद भी आरोप लगा चुके हैं कि पार्टी के भीतर उन्हें टारगेट किया गया। लेकिन राजनीति में भावनाओं से ज्यादा शब्दों का वजन होता है और गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल खासकर पंजाब जैसे संवेदनशील राज्य में कांग्रेस के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी ने इस बयान को तुरंत कांग्रेस के पुराने इतिहास से जोड़ दिया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई जा रही है, जब 80 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई की थी। यह घटना सिख समाज के लिए आज भी एक गहरे जख्म की तरह है, जिसे हर चुनाव से पहले किसी न किसी बहाने याद दिलाया जाता है। इसके साथ 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा भी फिर से उछाला जा रहा है, जिसमें दिल्ली समेत कई जगहों पर सिखों को निशाना बनाया गया था। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे कांग्रेस नेताओं के नाम आते ही पार्टी आज भी बचाव की मुद्रा में आ जाती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास सिखों से नफरत और अपमान से भरा रहा है और राहुल गांधी का बयान उसी मानसिकता को उजागर करता है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो और तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सिख कभी गद्दार नहीं हो सकता और अगर किसी ने सिखों के साथ गद्दारी की है तो वह कांग्रेस और गांधी परिवार है। बीजेपी नेताओं के इन बयानों के जरिए साफ संकेत मिल रहा है कि पार्टी 2027 के चुनाव से पहले सिख मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान का हर संभव बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह टिप्पणी किसी समुदाय के खिलाफ नहीं थी, बल्कि पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को लेकर राजनीतिक नाराजगी का इजहार था। लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि चुनावी माहौल में सफाई देने से ज्यादा असर विपक्ष के आरोपों का होता है और बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि यह पूरा विवाद ऐसे वक्त खड़ा हुआ है जब बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी और विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। कहीं राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब के बहाने सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तो कहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को घेर रही थी। लेकिन बिट्टू प्रकरण ने कांग्रेस को हमलावर की बजाय बचाव की भूमिका मिला दिया है। कुल मिलाकर पंजाब जो पहले से ही कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी रहा है, वहां राहुल गांधी के इस बयान ने पार्टी के लिए नई राजनीतिक मुश्किल खड़ी कर दी है। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का ऐसा मौका मिल गया है जिससे पार्टी आसानी से बाहर निकलती नहीं दिख रही। राजनीतिक गलियारों में से कांग्रेस का एक और सेल्फ गोल माना जा रहा है, एक ऐसा बयान जिसने पार्टी की चुनावी रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।